वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह इस तरह का पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सर्फेसिस की हमने टेक्निक्स यूज़ करनी है इस तरह का पार्ट डिज़ाइन करते हुए। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले हम यहाँ पे लेट्स सपोज फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक मेरे पास वर्टिकल सेंटर लाइन और एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। सिंपल लाइन कमांड और इस तरह से मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। कर्व रिक्वायर्ड है और इसको यहाँ पे लाके हम क्लोज कर देते हैं। ओके, ट्रिम एंटिटीज, ये चीज़ मैं ट्रिम करता हूँ और कुछ रिलेशंस देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स का एज कोइंसिडेंट। और यहाँ पे हम डायमेंशन दे देते हैं दैट इज 8.5 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड रेडियस इज 60। ये मेरे पास जो है वो स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। ओके, अब इसको यहाँ पे अभी हम सरफेस की रिवॉल्व सरफेस नहीं करते, सिंपल सॉलिड सरफेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्लिक ओके। ये मेरे पास एक डूम शेप का सेमी सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, अब जरा देखें अब हमने क्या करना है। बेसिकली अभी जो मैंने शुरू में आपको यहाँ पे एक पार्ट दिखाया है उसमें ऊपर हमारे पास जो फीचर्स डिज़ाइन है और यहाँ पे कुछ स्पेस दी हुई है, तो वो पहले स्पेस क्रिएट करते हैं फिर हम ऊपर फीचर्स की तरफ जाते हैं। तो फ्रंट प्लेन ही लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, यहाँ पे एक स्लॉट क्रिएट करते हैं, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक स्लॉट क्रिएट करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी दे देते हैं, दिस इज 15 और ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 22। ओके, ऑफसेट एंटिटी और इसी तरह का मैंने एक और स्लॉट क्रिएट करनी है, डिस्टेंस इसका 8.5 मिलीमीटर। क्लिक ओके, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गया। एग्जिट स्केच कर लेते हैं। ओके, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे इसको लेके आना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ स्प्लिट लाइन की कमांड। तो यहाँ पे स्प्लिट लाइन होती है, यहाँ पे आपकी शो नहीं हो रही तो यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। स्प्लिट लाइन में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच ऑलरेडी क्रिएटेड है, सरफेस, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इस तरह की एक स्प्लिट लाइन क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब जरा देखें, अब मेन चीज आ गई है, हमने किस तरह से पैटर्न क्रिएट करना है। अब पैटर्न क्रिएट करने के लिए ये वाले जो मेरे पास कर्व सरफेस है इसको सबसे पहले मैं फ्लैट करूंगा, उस पर मैं रिक्वायर्ड पैटर्न ड्रॉ करूंगा और उसके बाद इस उसी पैटर्न को रैप कर देंगे इस डूम शेप कर्व में। वो किस तरह करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है, हम सर्फेसेस में भी देख सकते हैं या सिंपल फीचर्स में भी हमारे पास कमांड होती है फ्लैटन सरफेस की, सरफेस फ्लैटन। इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें एक दो छोटी सी चीज़ और करनी पड़ेगी। टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, लाइन कमांड और इस तरह का मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके मिडल पॉइंट को कोइंसाइड कर देते हैं, दैट्स इट। अगेन स्प्लिट लाइन और इस सरफेस पे हम स्प्लिट कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ये वाला जो पार्ट है। ओके ओके, अब मैंने बेसिकली इसी को फ्लैट करना है तो फ्लैट करने के लिए इस पूरी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं मूव कॉपी की कमांड और डायरेक्टली उस बॉडी को हम कॉपी कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये आपका चेक को क्लिक ओके। ओके, अब ये मेरे पास दो बॉडीज क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, इस बॉडी को बेसिकली मैं फ्लैट कर दूंगा। फ्लैट करने से पहले इसको बेसिकली हमने जो रिक्वायर्ड शेल की कमांड से कुछ थिकनेस देनी है। तो शेल की कमांड में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर शो नहीं हो रही शेल की कमांड तो डायरेक्टली हम सर्च आउट भी कर सकते हैं। तो 2 मिलीमीटर हम वॉल थिकनेस दे देते हैं, क्लिक ओके। अब बेसिकली हमने दो बॉडीज क्रिएट की हुई हैं तो मैं बेसिकली इसको डिलीट अभी कर देता हूँ और ये अंदर वाली बॉडी को मैंने फ्लैट कर दिया। ओके, इसको बेसिकली हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम चलते हैं मूव और कॉपी बॉडीज की कमांड में और डायरेक्टली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लिक ओके। ओके, अब इसको बेसिकली फ्लैट करेंगे। तो अब हम चलते हैं सरफेस फ्लैटन की कमांड में
और रिक्वायर्ड जो फेस है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली वर्टेक्स के लिए मुझे ये वाले जो लाइंस हैं वो क्रिएट करनी पड़ी थी। इनफैक्ट ये वाले मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको ज़रा क्लियर करें और सिर्फ ये वाले चारों फेसेस सिलेक्ट करें क्योंकि इसी को जस्ट हम फ्लैट करते हैं। यहाँ पे आएँ, ये वाला वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट करें, तो इसके अबाउट मेरे पास ये चीज़ फ्लैट हो जाएगी। क्लिक ओके। ओके, अब बेसिकली ये सेकंड बॉडी जो थी मेरी वो इस टाइम फ्लैट हो चुकी है, फर्स्ट बॉडी एज इट इज़ है। ओके, अब ज़रा आए फ्लैट बॉडी पे हम किस तरह से पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमें लाइन, अभी मैंने शुरू में बताया था एक लाइन भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो क्विकली ज़रा लाइन पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आगे आते हैं। तो एक मैंने सेंटर लाइन, क्योंकि ये हमें एक रेफरेंस लाइन रिक्वायर्ड होगी इस पैटर्न में, स्केच में कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ है, इसको थोड़ी सी हमें थिकनेस भी देनी होगी, तो क्विकली थिकनेस भी दे देते हैं, फिर वहीं पे चलते हैं अभी जहाँ से हम छोड़ के आए हैं। इसको मैं 2 मिलीमीटर थिकनेस दे देता हूँ। क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम फिल पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, फेस हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे वही चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है जो अभी हम सेलेक्ट कर रहे थे। ये 8.5, ये मेरे पास 30 और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, नीचे हमने क्रिएट सीट कट और ये मेरे पास 6 हो गया, 6 एंटर। ओके, ये मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गया। मैं अब हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करते हैं, तो ये वाली हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड जो पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, क्लिक ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये जैसे ही क्रिएट हो जाता है तो ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास पैटर्न्स जो हैं वो इस पर क्रिएट हो गए हैं। अब यही पैटर्न्स बेसिकली मैंने रैप करने हैं अपने इस बॉडी पे, उसके लिए हम रैप की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो रैप की कमांड से पहले भी अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रैप की कमांड आप सिलेक्ट करें, ओके करें, इसको सिलेक्ट करें। अब बेसिकली इसके स्केच में आ गए हैं। यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी में जाएं और ये सारी की सारी चीज़ें हमने कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट ऑल इनर लूप्स को सिलेक्ट कर लें। तो ये जितने भी हमारे पास सारे लूप्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट होंगे। क्लिक ओके करते हैं तो ये हर चीज़ हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो जैसे ये कन्वर्ट होके आती है फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ये मेरे पास बेसिकली पैटर्न यहाँ पे कन्वर्ट होके इस स्केच पे आ चुका है। अब इसी को बेसिकली हम रैप करेंगे। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो इसको एग्जिट स्केच करते हैं और एग्जिट स्केच करने के बाद हम रैप की कमांड में जाके इसी पैटर्न को रैप कर लेंगे। ओके, हम रैप कमांड में आ चुके हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये वाला इनफैक्ट जितने चारों फेसेस हमने सिलेक्ट करते जाने हैं और ये हमारा जो पैटर्न है इन फेसेस में रैप हो जाएगा। तो लेट्स सपोज इसको मैं ये चारों फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं हमें प्रीव्यू भी मिलना शुरू हो गया। तो अभी ये फोर्थ फेज भी सिलेक्ट हो जाता है तो हमारे पास सारे के सारे रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ जाएंगे। दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं हमारा जो पैटर्न है वो हमें एक प्रीव्यू की फॉर्म में मिल रहा है। क्लिक ओके करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी हमारा जो यही पैटर्न है ये रैप होके हमारे डूम शेप कर्व में क्रिएट हो जाएगा। ओके, पैटर्न हमें जो है वो मिल चुका है। अब सबसे पहले इस बॉडी को हम ऑल टुगेदर हाइड कर देते हैं। इनफैक्ट यस, ये भी हमारे पास हाइड हो गया और ये हमारा जो फेस है इसमें एक दो चीज़ें और भी हमने हाइड करनी है। तो ओके, उसके बाद मैंने एक दो चीज़ें और करनी है। यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट छोटा सा बनाना है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली स्केच तो ड्रॉ कर लिया हुआ है। डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं एक्सट्रूडेड कट में और जो अंदर वाला हमारे पास कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करके इसको क्लियर सिलेक्शन, ये वाला कॉन्टूर थ्रू ऑल बोथ, क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड पार्ट आ चुका है। इसको फाइनली मैं लेट्स सपोज यहाँ पे स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ
और इसको हम प्लेन वाइट बैकग्राउंड करते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट है। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।